नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव का नतीजा वैसा ही आया जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। कल ही हमने वीडियो किया था और उसमें आपको बताया था इस चीज़ पर कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है। हालांकि पूरा दम जो है वो साइकिल ने भी लगाया था, लेकिन साइकिल बहुत तेज रफ्तार से नहीं दौड़ पाई, वहां पर नहीं चल पाई। लोगों ने नकार दिया साइकिल को। साथ ही साथ आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, तीसरे नंबर पर रहे, बहुत कम वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। बाकी सभी जितने भी प्रत्याशी मैदान में थे मिल्कीपुर में, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की है। और जो अयोध्या हारने का, फैजाबाद हारने का जो एक दुख कह लीजिए, एक छटपटाहट कह लीजिए, एक जख्म कह लीजिए था, उसको भरने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी और उस पर मरहम लगाने का काम किया है मिल्कीपुर की जीत ने। तो मैं हमेशा से इस चीज को कहती हुई आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है कि किसी तरीके से मिल्कीपुर को जीता जाए और समाजवादी पार्टी के जबड़े से इसको बाहर निकाला जाए, जिससे कि जो फैजाबाद और अयोध्या हारने का जो दर्द है वो कुछ कम हो सके। तो वही हुआ, जनता ने भरपूर साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का और कमल खिला दिया। वहां पर साइकिल हो गई पंचर और बाकी लोगों की जमानत हो गई जब्त। तो भारतीय जनता पार्टी की हो गई बल्ले बल्ले मिल्कीपुर में। साथ ही साथ दिल्ली के चुनाव में भी बड़ी करारी शिकस्त मिली कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को। साथ ही साथ AIMIM को भी, उनका भी खाता नहीं खुल पाया वहां पर। और एक बार पूरी तरीके से पूरे कहना चाहिए बहुमत के साथ वहां पर दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कमल खिला दिया दिल्ली की जनता ने, भरोसा जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनके वादों पर दिल्ली में। तो ये सब कुछ हुआ दिल्ली में, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे मिल्कीपुर की। तो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली उसका अंदाजा, उसका अनुमान तो कहीं ना कहीं उनको था, लेकिन इतनी प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी ये शायद उनको भी अंदाजा नहीं रहा होगा। सभी ने वहां बहुत मेहनत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम वहां पर लगी रही और जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, जिस तरीके से रैलियां की, वो सब कुछ वहां भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया। साथ ही साथ लोगों ने भी खूब साथ दिया। मैं लोगों पर भरोसा करती हूँ, ना कि मैं EVM मशीन में। मेरा कभी भी विश्वास इस चीज पर नहीं रहा कि EVM में कोई सेटिंग की जा सकती है, EVM में छेड़खानी की जा सकती है। मैं इस चीज को नहीं मानती। मेरा ये मानना है, लोग मानते हैं, कहने वाले कहते हैं कि EVM ने खेल किया, EVM जिंदाबाद, लेकिन जनता जिसको वोट देती है जीत उसी की होती है। अगर ऐसा होता होता तो फिर दिल्ली में 10 साल से क्या 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म हुआ, वो शायद कब का खत्म हो गया होता। तो ये तो सब कहने की और अपनी नाकामी को ढकने की बातें हैं कि EVM में कुछ गड़बड़ थी, EVM में फेरबदल हुआ, EVM के साथ छेड़छाड़ हुई। अब जैसे कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई, साथ ही साथ बेईमानी हुई, लेकिन इतनी ज्यादा मतों से जीतना किस हद तक बेईमानी हुई? तो ये तो कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को ढकने जैसी चीज है, कवर अप करने जैसी चीजें जो अमूमन नेता कहते ही हैं। लेकिन सत्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में जबरदस्त जीत मिली है, प्रचंड जीत मिली है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताते हैं कि अयोध्या की हार का बदला भाजपा ने मिल्कीपुर जीत करके ले लिया। 8 साल बाद सपा से मिल्कीपुर विधानसभा छीन ली गई। भाजपा ने मिल्कीपुर में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,636 वोट से हराया। इससे पहले सपा ने अवधेश प्रसाद, साल 2012 में अवधेश प्रसाद को 39,237 वोटों से जीत मिली थी। उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान को 1,46,291 और अजीत प्रसाद को 84,655 वोट मिले। बाकी सभी 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई।
अयोध्या सांसद के बेटे होने के बावजूद अजीत प्रसाद अपने ही बूथ से चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा में भाजपा को सपा से 7,000 कम वोट मिले थे। 8 महीने में ही भाजपा ने पूरी बाजी पलट दी। तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी रहे, उन्हें 5,457 वोट मिले। मिल्कीपुर में भाजपा पहले ही राउंड से बढ़त बनाए हुए थी और वह आखिर तक जारी रही। एक बार फिर सपा आगे नहीं निकल पाई। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर रिजल्ट पे कहा, ये भाजपा की झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। जिन अफसरों ने घपलेबाजी की वे सजा पाएंगे, न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। वही अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद और उनके बेटे अजीत प्रसाद घर से बाहर नहीं निकले। घर पर ही न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा ने बेईमानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनके गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग की। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद सपा विधायक थे। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया। वह अयोध्या फैजाबाद से सांसद बन गए, तब से ये सीट खाली थी। यहाँ उपचुनाव नवंबर में होने थे, लेकिन भाजपा नेता गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी। इसमें उनका नामांकन रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि बाद में बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ले ली थी। फिलहाल जो है जीत का जश्न पूरे जोर शोर के साथ मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने प्रचंड बहुमत के साथ मिल्कीपुर को उन्होंने समाजवादी पार्टी से जीता जो है, और एक रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद, रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय हासिल करने के बाद ये जश्न तो बनता ही है। और समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है, अब उसका तो बाद में ही सब चीज़ों का पता चलेगा कि कितना % उनको वोट मिला, किस किस का वोट मिला, किस बिरादरी का वोट मिला, किसका नहीं मिला, किसने वहां पर, क्योंकि वोटर बहुत साइलेंट था मिल्कीपुर में, कुछ भी वो बोलता हुआ माइक पर कैमरे पर दिखाई और सुनाई नहीं दिया। वो यूट्यूबर्स जो कई दिनों से मिल्कीपुर में डेरा डाले हुए थे और चीख चीख करके ऐलान कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला करके, कि यहाँ से सूपड़ा साफ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। साथ ही साथ सुबह से ही जो है बैठ गए थे लाइव करने के लिए कि दिल्ली में भी सूपड़ा साफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे झूठे फरेबी थंबनेल बना करके और जनता को बेवकूफ बना के न जाने क्या ही हासिल होता है। हम सच्चाई का सामना कीजिए, हमेशा सच का सामना कीजिए, डट के कीजिए, आंखों में आंखें डाल के कीजिए, जैसे हम कर रहे हैं। हमने पहले से कहा बहुत टफ फाइट है, कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि किसी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। वही हुआ, मिल्कीपुर में बहुत अच्छा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत लड़ी, जिसका अंदेशा पहले ही हो गया था, और समाजवादी पार्टी को बहुत टफ फाइट दी। साथ ही साथ जैसा कि उम्मीद थी कि आजाद समाज पार्टी भी यहाँ कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाएगी, और वही हुआ। हम ये सब चीजें प्रेडिक्शंस पहले ही कर चुके थे, पहले ही बता चुके थे, और सच बोलना, सच बताना, आप लोगों तक सच पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। फिर वो चाहे, क्योंकि हम किसी के लिए भी बायस्ड नहीं है, वही चीज दिखाएंगे, वही बताएंगे जो सही है और सच है। इसी तरीके से आगे भी आप लोगों के साथ जो भी चीजें हम शेयर करेंगे वो सच पर ही आधारित होंगी। जो भी कुछ हुआ है वही दिखाएंगे, जो हो रहा है वही बताएंगे, जो हुआ वही दिखाएंगे। इसके अलावा फर्जी थंबनेल सिर्फ व्यूज के लिए हमें लगाना, ये हमारी आदत में शामिल नहीं। तो फिलहाल ये अपडेट नया मिल्कीपुर का जो राजा किंग बन गई भारतीय जनता पार्टी, और चंद्रभानु पासवान वहां के नए विधायक। तो अभी तक का अपडेट ये। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।